रसूलुल्लाह के विसाल के बाद मुसलमानों में खिलाफत के मामले पर इख्तिलाफात पैदा हुए, जिसके नतीजे में खिलाफत का निज़ाम कायम हुआ। बाद में खिलाफत मलूकियत में तब्दील हुई जब हज़रत मुआविया के बाद इनके बेटे यजीद ने खिलाफत संभाली। यजीद की खिलाफत में ना सिर्फ मजहबी अक़दार का फ़िक़दान था, बल्कि इसका तर्ज हुक्मरानी भी जाबराना था। इसीलिए हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बियात को मुस्तरद किया। 2 यजीद की बियात से इनकार। इमाम हुसैन का यजीद की बियात से इनकार का मकसद जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और इस्लामी अक़दार को महफूज रखना था। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया ताकि कोई खून रेजी ना हो, और दीन की हिफाजत के लिए एक नया रास्ता अख्तियार किया। मदीना से मक्का और फिर करबला का सफ़र। इमाम हुसैन मदीना से मक्का की जानिब रवाना हुए ताकि वो वहाँ अमन से क़याम करें। ताहिम कोफा के लोगों की जानिब से इमाम हुसैन को ख़त भेजे गए, जिनमें उनसे कोफा आने की दरख्वास्त की गई थी। इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान और चंद साथियों के साथ कोफा की तरफ सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन करबला पहुँचने पर उन्हें यजीद की अफवाज ने घेर लिया। 4 करबला का मैदान। और करबला का मैदान एक वीरान और गर्म सहराई इलाका था, जहां इमाम हुसैन और उनके साथियों को रोक दिया गया। उन्हें पानी तक रसाई से भी महरूम कर दिया गया था। इमाम हुसैन का खेमा एक छोटे लश्कर के साथ था, जिसमें उनके खानदान के अफराद और कुछ साथी शामिल थे। शब आशूर। इमाम हुसैन ने आशूरा की रात अपने साथियों से खिताब किया और उन्हें इजाज़त दी कि वो रात की तारीकी में चले जाएं, क्योंकि दुश्मन का मकसद सिर्फ उनकी ज़ात थी। लेकिन इमाम हुसैन के साथियों ने इस मुश्किल घड़ी में उन्हें तन्हा छोड़ने से इनकार किया और अपनी जानों का नजराना पेश करने का अज़्म ज़ाहिर किया। आशूरा का दिन 10 मुहर्रम अल हराम को जंग का आगाज़ हुआ। इमाम हुसैन के साथियों ने बारी बारी मैदान में कदम रखा और अजीम कुर्बानियां पेश कीं। इमाम हुसैन के अहल खाना बशमूल उनके भाई हज़रत इब्बास और छोटे बेटे अली असगर भी उस जंग में शहीद हुए। आखिरकार इमाम हुसैन ने भी शहादत पाई। उनका सिर तन से जदा कर दिया गया और उनके जिस्म को पामाल किया गया। वाक़या करबला के बाद। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके अहल खाना को कैदी बना लिया गया और कोफा व शाम की गलियों में घमाया गया। हज़रत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबदीन ने वाक़या करबला का पैगाम आम किया और जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। एडिट करबला का पैगाम। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने इंसानियत को जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने का दर्स दिया। आज भी वाक़या करबला दुनिया भर में एक ऐसी तहरीक है का ज़रिया है जो हक़ व बातिल की जंग में हक़ की फ़तह का पैगाम देती है। करबला की यादगार। हर साल मुहर्रम अल हराम के महीने में करबला के वाक़ात को याद किया जाता है, ख़ास तौर पर आशूरा के दिन, जहां मातमी जुलूस निकाले जाते हैं और इमाम हुसैन की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। उस वाक़ये ने इस्लामी अदब, शायरी और सक़ाफ़त पर गहरे असरात छोड़े हैं। 10 नतीजा। वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ एक लाजवाल कुर्बानी और सब्र व इस्तिक़ामत की अजीम मिसाल है। इमाम हुसैन की कुर्बानी को दुनिया भर में मज़लूमों की आज़ादी और हक़ के लिए जदोजहद की अलामत के तौर पर याद किया जाता है।